हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। लग्जरी गाड़ियों की बात होती है तो जो शेप लोगों के दिमाग में जनरली आता है वो तो या तो फिर सेडान का होता है या फिर एसयूवीज का। लेकिन एक और ऐसा सेगमेंट है जो कि जाना जाता है अपनी एजिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए, और उसमें पॉपुलर है मिनी। और आज जो मैं गाड़ी चला रही हूँ वो काफ़ी ख़ास है क्योंकि वो है मिनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग मिनी कूपर SE। मिनी की गाड़ियों की एक खासियत है कि उनका लुक आप कहीं से भी पहचान सकते हैं। अ मिनी लुक्स लाइक अ मिनी फ्रॉम एनी एंगल दैट यू सी, और कूपर S में भी यही बात है। आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये मिनी है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। पहले तो ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, तो सामने का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको ये पूरा ब्लॉक दिखाई दे रहा है। एयर डैम्स हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एयर डैम्स की, तो थोड़े से दिए गए हैं। और साथ ही इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो क्लियरली आपको बता देते हैं कि ये एक मिनी है। बट एक ट्रीटमेंट जो इसको काफ़ी अलग स्टैंड आउट करता है वो है इसमें ये एक येलो का इस्तेमाल। आप देखिए ORVMs जो है वो येलो में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो S की बैजिंग दिखाई दे रही है वो सारी आपको येलो में दिखाई देगी। और इसका जो व्हील है उसका ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूचरिस्टिक ट्रीटमेंट दिया गया है इसके व्हील्स को। ये डिजाइन इंस्पायर्ड है एक इलेक्ट्रिक प्लग सॉकेट से। पीछे भी मिनी का जो एक लुक है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। वैसे ही यूनियन जैक वाले आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर एक क्वर्की बिट जो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको वो है मिनी इलेक्ट्रिक का लोगो। क्यूट सा दिखता है। चलिए यहाँ पर ही आपको इसका जो बूट स्पेस है वो दिखा देती हूँ। इस पे वही बूट स्पेस है जो कि आपको मिनी कूपर में मिलता है, और वो इसलिए क्योंकि जो बैटरी पैक है वो पीछे नहीं बैठता बल्कि सीट्स के नीचे है। टी शेड बैटरी पैक है, वो सीट्स के नीचे दिया गया है। अब बैटरी को चार्ज कैसे करना है ये भी बता दूं आपको, तो वो उसके लिए भी पॉइंट वही हैं जहाँ पर मिनी कूपर में आपको पेट्रोल के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर वो चार्जिंग पॉइंट बन गया है। मिनी कूपर SE के अंदर एक नज़र डालो तो साफ हो जाता है कि ये इंटरनल कंबशन इंजन से डिराइव की गई है, क्योंकि इंटीरियर्स काफ़ी कुछ मिनी कूपर से मिलते हैं। वही बेहतरीन क्वालिटी और फिट एंड फिनिश, राउंड शेप के AC वेंट्स और इंफोटेनमेंट स्क्रीन हाउसिंग। सीट्स कंफर्टेबल और वेल कुशन्ड हैं। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर स्पीड और बैटरी चार्ज की इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन आपको ये बता दूं कि इसमें ज़्यादा एडवांस्ड EV रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जैसे हमने इस प्राइस रेंज में बाकी EV गाड़ियों में देखी है। बाकी स्टीयरिंग फील इसकी कमाल की है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी डिसेंटली लोडेड है फीचर्स से। एक बार नजर डाल लेते हैं इसके सभी फीचर्स पर। एक बार इसके रियर सीट पर भी बैठकर देखते हैं कि क्या ये गाड़ी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है। तो अंदर आना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि झुक कर आना था, बट अदरवाइज यहाँ पर बैठकर मैं एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ। मैंने जितना स्पेस इमेजिन किया था इस सीट पर मिलेगा उससे बेहतर स्पेस मिल रहा है। थोड़ा सा नी रूम है, यहाँ पर फुट स्पेस भी है। हाँ, थोड़ा सा क्रैम्प्ड स्पेस है, लेकिन अगर सनरूफ खोल लेते हैं तो थोड़ा सा खुलापन का एहसास बेहतर हो जाता है क्योंकि विंडो का साइज़ वगैरह तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोन अप्स बैठ ही नहीं सकते, बैठ सकते हैं। हाँ, शायद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे अपने आप को। और अब अहम सवाल, पहली इलेक्ट्रिक मिनी कैसी है चलाने में और रेंज कितनी है? मिनी कूपर SE में 32.6 किलोवाट आवर की बैटरी है जो कि पावर करती है फ्रंट एक्सल पर लगे सिंगल मोटर को, और मैक्स पावर है 184 HP की, और मैक्स टॉर्क या फिर पुलिंग पावर 270 Nm की है। नॉर्मल 3-पिन चार्जर से इसे पूरी तरह से चार्ज होने में 15 घंटे लगते हैं। वहीं अगर आप 11 किलोवाट चार्जर को ऑप्ट करते हैं तो इसे 0 to 80% चार्ज होने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं, और बाकी 20% चार्ज होती है ये करीब 1 घंटे में। मिनी को चलाने का जो सबसे बड़ा जॉय है वो है जो इसकी एजिलिटी है, मतलब जैसे ये क्विकली रिस्पॉन्स देती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो वैसे ही रिस्पॉन्स बहुत क्विकली देती हैं, तो इसको चलाने में मज़ा बहुत आता है।
वैसे इसकी जो पावर है वो इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको जब आप पेडल पुश करते हैं तो जो पुलिंग पावर है वो तुरंत मिलती है और उसकी वजह से पावर की कमी नहीं पता चलती। इसको 0 to 60 kph 0 to 60 kph का आंकड़ा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वही हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं रोज़ की ड्राइविंग में। 100 kph तो हाईवेज पर ही जाएंगे आप। इसको 0 to 60 kph पहुंचने में करीब 3 सेकंड्स के आसपास लगता है। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक में आपको जहाँ भी थोड़ी जगह मिली आप क्विकली उसको कवर कर पाएंगे और इसकी हैंडलिंग तो बेहतरीन है ही, तो ट्रैफिक में शहर में चलाने में भी इसको बहुत मजा आता है। हाँ, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड पर है तो आपको जो सड़क खराब होती है वो आपको गाड़ी के अंदर पता चलती है। इसकी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और प्रिसाइज स्टीयरिंग रिस्पॉन्स से वाकई वो गो कार्ट वाली फीलिंग मिलती है जिसके लिए मिनी जानी जाती है। एक और एस्पेक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अहम है और वो है ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि इनकी बैटरी पैक नीचे बैठती है तो ग्राउंड क्लियरेंस पर एक सवाल रहता है। लेकिन सुबह से मैंने काफ़ी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी क्रॉस किए हैं और कहीं पर भी कोई भी तकलीफ नहीं है। मिनी ने इसकी राइड हाइट 18 mm बढ़ा दी है और बैटरी पैक भी सॉलिड बेस प्लेट से प्रोटेक्ट किया है जिससे बैटरी सेफ रहे। और इसमें एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि जब आप पेडल पुश करते हैं तो स्टीयरिंग में एक खिंचाव महसूस होता है जिसको टॉर्क स्टीयर भी कहते हैं। और किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैंने ऐसा टॉर्क स्टीयर नहीं देखा है, लेकिन इस गाड़ी में वो पता चलता है। और दूसरी बात, टायर का थोड़ा सा रोल भी इससे पता चलेगा, स्पेशली जब आप इस गाड़ी को पुश करेंगे। इसमें आपको मोड्स भी दिए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड, मिड मोड, ग्रीन एंड ग्रीन प्लस मोड। ग्रीन प्लस मोड में रेंज सबसे ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें एसी भी स्विच ऑफ हो जाता है तो वो मोड इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल पता चलता है। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी का रिस्पांस बहुत तेज़ हो जाता है, लेकिन मिड और ग्रीन मोड में भी आपको गाड़ी का रिस्पांस कहीं भी कम नहीं पता चलेगा। इट्स प्रीटी क्विक टू रिस्पॉन्ड। स्पोर्ट्स मोड में रिस्पांस तो बहुत क्विक है, लेकिन उसका जो असर है वो आपको बैटरी और रेंज पर पता चलेगा, जहां बैटरी काफ़ी जल्दी डिप्लीट होती है और साथ ही जो रेंज है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का रिस्पांस देखें तो वो हर मोड में ही बहुत क्विक है। तो मिड और जो ग्रीन मोड है उसमें भी इसका रिस्पांस अच्छा रहता है। तो ये दोनों मोड्स ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा यूजेबल हैं आपकी एवरीडे ड्राइविंग के लिए। किसी भी ईवी में रीजनरेशन कैसा है ये भी पता करना जरूरी है। इसमें आपको रीजनरेशन के 2 मोड्स मिलते हैं, एक हाई एनर्जी जनरेशन और एक लो एनर्जी जनरेशन। हाई में तो ये गाड़ी बहुत तेज ब्रेक लगाती है, मतलब वाकई एकदम सिंगल पेडल ड्राइव हो जाती है, यानी कि आपने एक्सीलरेटर से पैर हटाया और गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हॉल्ट पर आ जाती है। लो रीजन मोड में फिर भी थोड़ा सा मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और धीरे धीरे गाड़ी हॉल्ट पर आती है। रुक फिर भी जाएगी लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आती है और वो ज़्यादा नेचुरल पता चलता है। पर यस, हाई एनर्जी रीजनरेशन में जो बैटरी चार्ज होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। और आपको बैटरी चार्ज करने की फिक्र रहेगी भी, क्योंकि मिनी कूपर एसी की सबसे बड़ी खामी है इसकी 160 to 180 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज। करीब 50 लाख की एक शोरूम कीमत में ये रेंज काफी कम है। जितना मजा इसे चलाने में आता है, सारा इसकी रेंज एंजाइटी खत्म कर देती है। मिनी कूपर एसी उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास और भी गाड़ियां हैं और वो एक फन ईवी खरीदना चाहते हैं। आपको कैसा लगा मिनी का ईवी स्पेस में पहला कदम? कमेंट्स में बताइए और वॉटकार इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।